प्रिय छात्रों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 9 कक्षा 8वीं में हम समान हर वाली परिमेय संख्याओं को जोड़ना एवं घटाना पर आधारित संक्रियाओं को सीखेंगे। तो जो ऐसी परिमेय संख्याएं जिनमें हर समान होता है, तो ऐसी परिमेय संख्याओं को जोड़ते समय इनको जोड़ना बहुत ही आसान होता है। इनको जोड़ते समय हम जैसे देखें, एक उदाहरण है कि 4/5 धन 3/5 दोनों का हर 5 है। तो ऐसी संख्याओं को हम दोनों का हर को एक साथ यहाँ नीचे 5 लिखा और अंश में यहाँ बीच में धन का चिन्ह तो 4 धन 3 लिख दिया। इस प्रकार से 4 और 3 जोड़ा तो 7/5। इसी प्रकार से हम दूसरी संख्या को देखें कि 2/4 धन 3/4 है। तो यहाँ हम पहले दोनों का जो हर है समान हर है, तो यहाँ 4 लिख दिया, ऊपर 2 धन 3, तो 2 धन 3 लिखा हमने। अब इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हर जो 4 है वैसे ही आएगा और 2 धन 3 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर 5/4 इसका उत्तर हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से हम जो समान हर वाली परिमेय संख्या है उसको इसी प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार अगला देखें, हम दोनों का हर 30 है, तो हमने यहाँ पर बटे में 30 लिख लिया। ऊपर 18 और धन है तो धन का चिन्ह लगाया और 17 है तो 17 लिख दिया। तो 18 और 17 जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कुल 35। तो 35/30 इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार हम घटाने का सवाल देखें तो यहाँ दोनों के हर में बटे में कितना आएगा 100। समान हर 100 है तो 100 लिख दिया। ऊपर है 45 ऋण और यहाँ 15 है तो 15 लिख दिया। जब 45 में से 15 को घटाए तो बचेगा 30, तो बटे में आ गया 100। तो यहाँ इस प्रकार से इसका उत्तर कितना हो जाएगा 30/100। इसी प्रकार हम यहाँ देखें, ये ऋण 2/8 ऋण 3/8 है, तो इसमें घटाने का सवाल है। तो हर समान है 8 तो 8 लिख दिया। ऊपर के अंश में ये ऋण 2 और ऋण 3 है तो दोनों को लिखा, समान चिन्ह है तो दोनों आपस में जुड़ जाएगी, तो ये ऋण 5/8 हो गया। अगले सवाल में हम देखें इसी क्रम में, तो यहाँ दोनों का हर देख रहे हैं हम 7 है तो 7 लिख दिया। ऊपर ऋण 1 है तो ऋण 1 लिखा, बीच में धन का चिन्ह धन लगाया और 2। तो अब एक ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक है, तो जब ऋण और धन अगर दोनों अलग अलग प्रकार के चिन्हों वाली तो दोनों का अंतर निकलेगा, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। बड़ी संख्या धनात्मक है इसलिए 1 आएगा, तो 1/7 ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगली संख्या में हम देखें तो यहाँ पर दोनों परिमेय संख्याओं का हर 4 है तो हमने नीचे 4 लिख दिया। वो पहली संख्या 9 है तो 9 और ऋण का चिन्ह तो ऋण लगा दिया और 7, तो 9 में 7 घटाए तो 2/4 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें कि ऋण 3/13 और ऋण 4/13 है, तो दोनों का हर 13 है तो हमने 13 लिख दिया। तो ऋण 3 और यहाँ बीच में ऋण का चिन्ह है तो 4, तो यहाँ अगर देखा जाए तो दोनों ऋणात्मक है, तो ऋण 7/13 इसका उत्तर हो जाएगा ऋण 7/13। इसी प्रकार के समान हर वाली परिमेय संख्याओं के जोड़ने घटाने पर आधारित कुछ इबारती सवाल जो हमारे दैनिक जीवन पर आधारित हैं, इसमें देखें हम प्रयास कीजिए के अंतर्गत पहला सवाल है। तो एक चावल से भरे ड्रम का भार 160/4 किलोग्राम है और खाली ड्रम का भार 55/4 किलोग्राम है, तो चावल का भार ज्ञात कीजिए। तो उस ड्रम में जिसमें चावल रखा हुआ है उसको चावल सहित मिलाकर भार है 160/4 और खाली ड्रम 55/4 है, तो हमको चावल का भार ज्ञात करना। तो चावल का जो भार होगा, चावल का भार बराबर, हम ये जो कुल वजन है इसका कुल भार है 160/4, इसमें से अगर हमें खाली ड्रम का भार को घटा दें तो 55/4 को अगर घटा दें तो जो आएगा वो चावल का भार आ जाएगा। तो हम इसको घटाने के लिए हमने नियम देखा अभी कि हर समान है तो हमने 4 लिख दिया नीचे और ऊपर 160 ऋण 55। तो जब 160 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो घटाने पर नीचे हर में तो 4 ही आएगा और इसमें से घटाएंगे तो 105/4। 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचेगा 5 में से 5 गया 0, तो 105/4। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका कि उस चावल का भार कितना होगा। तो चावल का भार बराबर 105/4 किलोग्राम होगा। इस प्रकार से हम घटाने पर आधारित सवाल था, इसको हल किया।
इसी प्रकार हम अगला सवाल देखें कि एक 11 मीटर लंबी रस्सी में से 13/5 एवं 17/5 माप के टुकड़े काट लिए जाएं तो बची हुई रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखें कि जो रस्सी थी कुल 11 मीटर लंबी थी और इसमें से 2 टुकड़े काट कर निकाले गए हैं। तो अगर 11 मीटर लंबी रस्सी, अगर हम ये मान लें कि ये 11 मीटर लंबी है और इसमें से एक टुकड़ा 13/5 का एक टुकड़ा काट लिया गया, दूसरा टुकड़ा 17/5 का काट लिया गया, तो ये जो बचा हुआ ये कितना होगा। तो इसको हम मान लें कि x, ये जो बचा हुआ अज्ञात x है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 11 मीटर में से ये दोनों के मानों को जोड़कर और उसको हमसे घटा देंगे। तो शेष बची हुई रस्सी की लंबाई बराबर, तो पहले हम 11 मीटर कुल लंबी रस्सी, तो हमने 11 लिखा, ऋण इसमें से 2 टुकड़े कम कर दिए हैं 13/5 और एक दूसरा टुकड़ा है 17/5, तो हमने इसको कोष्टक में लिख दिया। इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ इसको अगर हम हल करें तो यहाँ देखें तो 11 के बटे में कुछ नहीं, तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या के नीचे अगर 1 लिख दिया जाए तो परिमेय संख्या में बदल जाती। और कोष्टक के अंदर यहाँ 13/5, तो यहाँ दोनों का हर समान है, तो हमने बटे में 5 ले लिया, तो ऊपर 13 धन 17 ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ 11/1 ऋण ये 17, तो 17 और 13 जब जोड़ा जाएगा दोनों को तो ये हो जाएगा 30, तो 30/5। अब यहाँ अगर देखें तो आसानी से 5 से कट सकता है, तो 5 एकम 5, 5 छके 30, तो ये बचा 11/1 ऋण 6/1, तो यहाँ 11 ऋण 6/1, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 11 में से 6 गया तो 5, तो बचेगा 5 मीटर। तो शेष बची हुई रस्सी की लंबाई 5 मीटर होगी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसका 5 मीटर उत्तर आ जाएगा।